नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवेंद्र। आज मैं आपको हिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि वैदिक संस्कृति से संबंधित हैं और यह इसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यह क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन हैं बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद, केन उपनिषद। 10 सेकंड आपके समाप्त हो चुके हैं। इसका सही आंसर है कठोपनिषद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में। टाइम अप हो चुका है। इसका सही आंसर है अफगानिस्तान में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? टाइम शुरू होता है 10 सेकंड का। ऑप्शन है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। टाइम अप। इसका सही आंसर है अतरंजी खेड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। टाइम अप। इसका सही आंसर है सामवेद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन है भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। टाइम अप। इसका सही आंसर है भागवत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। आपके ऑप्शन है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से। टाइम अप। इसका सही आंसर है मीमांसा से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। दस सेकंड का समय खत्म होता है। इसका सही आंसर है चिकित्सा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। टाइम अप। इसका सही आंसर है यजुर्वेद से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। टाइम अप। इसका सही आंसर है निरंकुश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। टाइम अप। इसका सही आंसर है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है?
जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आपके ऑप्शन हैं मृदभांड पॉटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी या कष्टकारिता लोहारगिरी। टाइम अप। इसका सही आंसर है लोहारगिरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं, तो अपना प्रयास करते रहें और कमेंट करके या लास्ट में आप बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? टाइम अप। इसका सही आंसर है अथर्ववेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? टाइम अप। इसका सही आंसर है 10। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। टाइम अप। इसका सही आंसर है पाणिनि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन है आपके रामायण, महाभारत, गीता, भगवत पुराण। टाइम अप। इसका सही आंसर है रामायण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, पारुष्णी, शतुद्री। टाइम अप। इसका सही आंसर है सरस्वती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके 14, 15, 16 या फिर 17? इसका सही आंसर है 16। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 ऋण में शामिल नहीं है। टाइम शुरू होता है 10 सेकंड का दोस्तों। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। टाइम अप। इसका सही जवाब है मातृ ऋण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ब्राह्मण, गाय, स्त्री या फिर पुरोहित। टाइम अप। इसका सही आंसर है गाय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से। आपका समय शुरू हो रहा है 10 सेकंड का। गैस करें क्या हो सकता है आंसर। टाइम अप। इसका सही जवाब है समाज व्यवस्था से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। टाइम अप। इसका सही जवाब है विश्वामित्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है आपके भारत से, ईरान से, इजराइल से या फिर मिस्र से। टाइम अप। इसका सही आंसर है ईरान से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में
निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन है आस्किनी, पारुष्णी, कुभा या क्रमु, विपाशा या शतुद्री। टाइम अप। इसका सही आंसर है कुभा या क्रमु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आपके ऑप्शन है पारजीटर, एसीदास, बीजी तिलक या जैकोबी। टाइम अप। इसका सही जवाब है बीजी तिलक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन है 1017, 1020, सी ऑप्शन है 1028 या द 500। टाइम अप। इसका सही आंसर है 1028, 1028। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। टाइम अप। इसका सही जवाब है प्रकृति पूजा और यज्ञ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अथर्व का अर्थ है, टाइम शुरू होता है 10 सेकंड का। पहला ऑप्शन है इसका पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन। टाइम अप। इसका सही आंसर है पवित्र जादू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन है ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में। टाइम अप। इसका सही जवाब है उत्तर वैदिक काल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैदिक युग में यव कहा जाता था। ऑप्शन है गेहूं, जौ, चावल या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम अप। इसका सही जवाब है जौ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन है मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। टाइम अप। इसका सही जवाब है मत्स्य पुराण। दोस्तों, तो ये 30 प्रश्नों का संग्रह यहाँ पे समाप्त होता है, जो कि इसका दूसरा पार्ट था। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल नॉलेज विद डीपी बचपन से 55 तक इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।